आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एक ऐसी ख़ास समस्या का समाधान करेंगे जो घर घर में देखी जा रही है। घुटनों में दर्द, चलते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या नीचे से बैठने के बाद उठते हैं तो घुटनों में बहुत तेज़ दर्द होता है या कट-कट आवाज़ आती है। कारण बहुत से हो सकते हैं। हो सकता है कार्टिलेज घिस गई हो, ग्रीस ख़त्म हो गई हो, या वहाँ पर किसी तरह की सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, आर्थराइटिस की समस्या है, यूरिक एसिड जम गया है। बहुत से कारण हो सकते हैं। समाधान यहाँ पर मिल जाएगा आज आपको। एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो बहुत ही रामबाण तरीके से काम करता है घुटने के दर्द में। और ना सिर्फ घुटने के दर्द में, आपको किसी भी तरह का दर्द है, कंधों में, कमर में, या किसी भी जोड़ में जकड़न रहती है, ठीक से चल नहीं पाते हैं, आप इस नुस्खे को आजमा कर देखिएगा और साथ में वीडियो पूरा देखिएगा। अंत में हम एक ख़ास लेप बनाएंगे जिसे लगाते ही आपको दर्द में तुरंत आराम मिलेगा और जो ग्रीस ख़त्म होने लग गई है वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएगी। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आप में से बहुत से लोगों का कहना है कि सुबह जब उठते हैं तो शरीर में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है। थोड़ी देर तो लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हैं, उसके बाद शरीर सीधा होता है और घुटने जो हैं वो खुल पाते हैं। लेकिन ये समस्या रोज़ाना रहती है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कट-कट आवाज़ आती है। बहुत से कारण हो सकते हैं। आपका लाइफस्टाइल हो सकता है ऐसा हो कि आप एक ही जगह लगातार बैठे रहते हो, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाइएगा और ये नुस्खा आप बनाकर रख लीजिए। 2 चीज़ें चाहिए इस नुस्खे को बनाने के लिए। पहला है शहद। शहद जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। किसी भी जगह पर अगर दर्द है, सूजन है, अकड़न है, तो शहद उसके लिए संजीवनी का काम करता है। और दूसरी जो चीज़ है आपकी रसोई में ही आराम से मिल जाएगी, वो है लहसुन यानी गार्लिक। तो ये 2 चीज़ें जो हैं इस नुस्खे को इतना कमाल का बना देती हैं, क्योंकि लहसुन में जो एलिसीन नामक तत्व होता है वो आपके शरीर में सूजन को, दर्द को कम करने के लिए रामबाण तरीके से काम करता है। इस नुस्खे को भी आप बनाइए। और साथ में एक चीज़ मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि कई बार किसी और बीमारी के कारण आपको ये जोड़ों में या घुटनों में दर्द होता है, जैसे डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गई, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ घिस जाते हैं, यूरिक एसिड जमा हो गया है। तो इन चीज़ों के लिए, इन रोगों के लिए आप ये नुस्खा तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ में आप प्राणायाम ज़रूर करें। क्योंकि शरीर में जब वात, पित्त और कफ में असंतुलन आ जाता है तभी इस तरह के रोग देखने को मिलते हैं। तो आप करीब 100 ग्राम के लगभग आप शहद ले लीजिए, शुद्ध शहद, और उसमें 30 से 40 लहसुन की कलियां जो हैं छील कर उन्हें इस शहद में आप डाल दीजिए और इसे आप 10 दिन के लिए एक कांच की बोतल में बंद करके रख दीजिए। तो इन 10 दिनों में ये जो लहसुन है इसका फर्मेंटेशन हो जाएगा, इसकी गुणवत्ता बहुत बढ़ जाएगी और आपके जोड़ों के दर्द के लिए ये अमृत की तरह काम करेगा। इस नुस्खे का सेवन करने के लिए आप सुबह सुबह खाली पेट इसमें से एक कली आपको निकालनी है और गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन आपको कर लेना है। और हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जो डायबिटिक हों, वो कहेंगे कि हम शहद का सेवन नहीं करना चाहते हैं, तो आप दूसरे तरीके से लहसुन का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 कली लेनी है लहसुन की और इन्हें छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और 10 मिनट तक इसे ऐसे ही रख दीजिए, ताकि इसमें जो एलिसिन की जो गुणवत्ता है, जो प्रभाव है, वो बढ़ जाए। ये ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपके लिए काम करेगा। और उसके बाद ये जो टुकड़े हैं इन्हें आप खा लीजिए और ऊपर से निगल लीजिए, चबाने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से आप गुनगुना पानी पी लीजिए। ऐसे तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, आज रिपीट भी कर देती हूँ। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप आधा कटोरी के करीब तिल का तेल ले लीजिए। तिल का तेल नहीं है तो सरसों का तेल ले लीजिए और इसमें 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच दाना मेथी डाल दीजिए। कि दोनों ही चीज़ें आपके दर्द को खींच कर निकालने की ताकत रखती हैं। तो इस तेल को आप रोज़ाना
हल्का सा गुनगुना कीजिए और जहाँ पर आपको दर्द है वहाँ पर इसकी मालिश कीजिए। उंगलियों में या घुटनों में या कंधों में, जहाँ पर भी आपको दर्द है वहाँ इसे लगाइए और रोज़ाना धूप में ज़रूर बैठिए। विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों के लिए, हमारे जोड़ों के लिए औषधि का काम करता है और धूप से अच्छा विटामिन डी का सोर्स कोई हो नहीं सकता। तो धूप में बैठकर आप इस मालिश को कर सकते हैं और कुछ खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, उन्हें ज़रूर एक्टिवेट कीजिए। कौन से पॉइंट्स हैं? आपकी उंगलियों में ये जितने भी जॉइंट्स हैं, ये आप मान लीजिए कि ये आपके हाथ और पैरों के जॉइंट्स हैं, तो इन्हें आपको ज़रूर प्रेस करना है, एक एक उंगली को। वो जो तेल आपने बनाया है वो तेल आप अपने हाथों में लगा लीजिए और इस तरह से एक एक जॉइंट को आप एक्टिवेट कीजिए और ये आपको दोनों हाथों में करना है। तो इन जोड़ों पर जब आप मालिश करेंगे तेल लगाकर, तो इसका बहुत अच्छा असर आपके घुटनों पर, आपके कंधों पर, गर्दन में दर्द रहता है, जहाँ पर भी दर्द है, कोहनी में दर्द है, कंधों में दर्द है, वहाँ पर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा आपके हाथों के पीछे, फिंगर्स के बीच में ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हें भी आप ज़रूर एक्टिवेट कीजिए। साइटिका का पेन है, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है, उसमें बहुत कारगर तरीके से ये काम करता है। तो वो तेल आपने लगाया यहाँ पे और इस तरह से प्रेस एंड रिलीज़, प्रेस एंड रिलीज़। छोटा सा काम है लेकिन बहुत ही असरदार है। जितने भी लोगों ने इसे यूज़ किया है ना, उनका कहना है कि पहले ही दिन उन्हें अपने दर्द में बहुत आराम मिल पाया है इस एक्यूप्रेशर मसाज से। तो ये 2 चीज़ हो गई। और एक और चीज़ जो है, आयुर्वेद कहता है कि आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, यानी आपके शरीर में जो वात है वो बढ़ा हुआ है, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि बादी हो गई है, उसी के कारण आपको शरीर में जगह जगह दर्द होता है। और ये क्योंकि वायु के कारण है, वायु चलती रहती है ना, घूमती रहती है, ये दर्द भी घूमता रहता है। कभी सिर में दर्द होगा, कभी गर्दन में, कभी कंधों में। कुछ लोगों को जैसे बारिश का मौसम आता है तब वो कहते हैं कि हमारा दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय वायु का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है। तो इस बढ़े हुए वात को संतुलित करने का सबसे आसान तरीका है मुद्रा। मुद्रा जो होती है आपके शरीर में वात, पित्त और कफ में संतुलन लाती है। जो पंच तत्व हैं, कौन कौन से हैं? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इन 5 तत्वों में संतुलन लेकर आती है और शरीर के रोग जो हैं वो ठीक होने लगते हैं। तो वायु तत्व में संतुलन लाने के लिए आप अपनी पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाइए। ये जो लाइन है ना, यहाँ पर लगा दीजिए और अंगूठे से इस उंगली को दबा दीजिए दोनों हाथों से। ये बन गई वायु मुद्रा। आप आराम से ऐसे बैठ जाइए आंखें बंद करके और 10 मिनट इसका अभ्यास कीजिए। ये एक ऐसी मुद्रा है जिसका अभ्यास आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इस मुद्रा के फ़ायदे अगर मैं बताने लगूँ ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 2-4 चीज़ें बता देती हूँ कि आपका डाइजेशन ठीक रहने लगेगा, शरीर में जो दर्द होता है यहाँ वहाँ वो ठीक होने लगेगा, जिन्हें नींद नहीं आती है उन्हें फ़ायदा होगा, ओवर थिंकिंग की शिकायत है उसमें फ़ायदा मिलेगा। और एक ख़ास चीज़, बहुत से लोगों का कहना होता है कि उनके हाथ पैर कांपते हैं या पैरालिसिस की समस्या हो गई है, लकवा हो गया है। ये मुद्रा कीजिए। आप खुद नहीं कर सकते हैं तो घर का कोई मेंबर यहाँ पर मुद्रा बनवाकर आप टेप लगवा दीजिए। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये तरीका, आप करके देखिए इसे। और 1 रुपया भी हमारा खर्च नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने तो बोल ही दिया है ना कि घुटने बदलवा दीजिए। तो आप ये छोटे छोटे तरीके हैं, इन्हें यूज़ करके देखिए। और एक ये गुड़ का लेप जो है ना, ये तो बहुत ही कमाल का असर करता है। पहले ही दिन आपको पता चल जाएगा कि ये कितना असरदार है। तो आप क्या करेंगे, गुड़ ले लीजिए, थोड़ा सा अंदाजे से ले लीजिए, 1 डली ले लीजिए और इसे कढ़ाई में डालकर आप पिघला लीजिए। इस गुड़ में आपको डालना है 2 चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर, पीस लीजिएगा अजवाइन को, और 1 चम्मच भर के आप इसमें डाल दीजिए, और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा ऐसा हल्का सा कूट के
और इस गुड़ में आप डाल दीजिए। अच्छे से इसे सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, अच्छे से गर्म कर लीजिए और छोड़ दीजिए। अब इसको जो लेप है इसे आप एक कॉटन पर लगा लीजिए और जब ये लेप ऐसा हो जाए कि आपका शरीर इसे सहन कर सके तो जहाँ आपको दर्द है वहाँ इसे रख दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपको घुटनों में दर्द है तो घुटनों पर ये कॉटन से जो लेप लगा हुआ है ऐसे रख दिया वहाँ और ऊपर से आप पट्टी बांध दीजिए। ये जो गुनगुना सा सेक जो है ना वो इतना कमाल का असर दिखाएगा। 2 घंटे आप इसे ऐसे ही बांध कर रखिए और उसके बाद पट्टी खोल दीजिए और उसको लेप को साफ़ कर दीजिए। 3 दिन आप इस नुस्खे को यूज़ करके देखिए। ये जो गुड़ का लेप है इतनी बढ़िया तरीके से काम करता है और इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके दर्द को खींचकर बाहर निकाल देंगी। शरीर में अगर सूजन है वो कम हो जाएगी, जोड़ों में अगर ग्रीस कम हो गई है वो ग्रीस, वो चिकनाई दोबारा बनने लगेगी और आपको घुटने के दर्द में, जोड़ों के दर्द में तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पहले ही दिन आप मुझे कमेंट करके बता देंगे कि मधु जी बहुत ही कमाल का है ये लेप और हमें दर्द में बहुत आराम मिला है। करके देखें। वीडियो पसंद आए, आपको फ़ायदा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना ख्याल रखना ना भूलें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।